कनीज़े वारसी आईडी से सवाल ये है कि जूता चुराने की जो रस्म शादियों के अंदर होती है ये कहाँ तक ठीक है, और कोई इसको जूता चुराई बोलता है, कोई इसको जूता छिपाई बोलता है। और दोनों में बात वही है कि जूते को या तो किसी के नज़र बचने के बाद उसको छुपा लिया जाता है या फिर जबरन उससे उतार के उसको छुपा लिया जाता है और उसके बदले में फिर पैसे तलब किए जाते हैं, जिसको एक रस्म कहा जाता है। तो अगर ये वाकई जूता चुराई है तो किसी का सामान इस तरह उठा के चुरा लेना ये भी जायज़ नहीं है, और ये रस्म कोई इस्लामिक रस्म नहीं है ये और ये यहीं हिंदुस्तान के अंदर है। बाकी फ़ॉरेन कंट्री के अंदर शायद इस तरीके की शादियों के अंदर रस्में नहीं होती। दूसरा ये कि अगर इसके अंदर पैसे वगैरह तलब किए जाते हैं तो किसी के सामान पे कब्ज़ा कर लेना, फिर उससे जबरन पैसे मांगना, और वो बंदा भी मजबूरी में पैसे देता है। अगरचे आप कहो कि नहीं खुशी का मामला होता है, तो खुशी का मामला नहीं होता। असल में ये मजबूरी के अंदर बंदा अपने सामान को वापस लेने के लिए पैसे देता है, जिसको रिश्वत कहा जाता है, या अपने माल को छुड़ाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, या कहीं पे बंदा फंस जाए और पैसे देने के अलावा चारा ना हो, तो जबरन या मजबूरी की हालत में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो बंदा पैसे देता है उसको रिश्वत कहते हैं। तो किसी का माल छीन लेना और फिर जब तक उसको ना देना, जब तक वो पैसे ना दे, तो ये रिश्वत है, नाजायज़ गुनाह और हराम है। इस तरीके के पैसे लेना और देना दोनों जायज़ नहीं। देने वाले के लिए तो मजबूरी भी हो सकती है कि जब तक वो सामान उसका नहीं देंगे, लेकिन लेने वाले के हक़ में जायज़ नहीं। तो ये जो रस्मों के नाम पे नाजायज़ और गुनाह के काम होते हैं शादी के अंदर, इसकी शरीयत के अंदर कोई इजाज़त नहीं है, लोगों ने मन गढ़ंत अपने ये बना लिए हैं। अभी आप देखेंगे अगर आपको रास्ते में कोई पुलिस वाला भी मिसाल के तौर पर ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और आपका अगर 2000 रुपये का चालान काट दे वो, और आप उस चालान से बचने के लिए उसको अगर पैसे देंगे 500 रुपये, तो आप उसके मुंह पर ये नहीं कह सकते कि ये रिश्वत है, इसको रख लो। आप भी उससे यही बोलेंगे कि मेरी खुशी से है, चलो ठीक है आप इसको रख लो, बात को ख़त्म करो, चाय पानी के है, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो ये खुशी असल में नहीं होती, आपको भी पता है कि वो रिश्वत है। ठीक वैसे ही इसके अंदर जो होता है ना कि रस्म है, शादी है, खुशी नहीं होती। अगर आप उसके जूते ना लें तो ज़ाहिर है कि वो बंदा जितनी आप डिमांड करते हो कभी भी उतना पैसा नहीं देगा। ये डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, फिर बार्गेनिंग होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा बहुत कम के ऊपर आके मामला तय हो जाता है कि इतने सौदेबाजी होने के बाद कम पे। तो ये चीज़ें जायज़ नहीं है शादी के अंदर, इससे बचना चाहिए। ख़ासतौर से लड़कियां ये हरकतें करती है, उन्हीं को देखना चाहिए कि शादी जब घर या ख़ानदान की हो तो इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसके अंदर शामिल ना हो, और इसका जो पैसा फिर बांटा जाता है सब के अंदर, तो वो पैसा भी ना